सुप्रभात। आज हम राजस्थान की रजत बूंदे अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्न समझते हैं। पहला अभ्यास प्रश्न, राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं? इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर होता है? तो सबसे पहले देखिए, कुएं किसे कहते हैं। देखिए, कुआं बड़ा होता है, कुआं पुल्लिंग है, कोई स्त्रीलिंग है। देखिए, राजस्थान में रेत जो है वो अथाह होती है। जब वर्षा की बूंदें, बारिश जो है उस रेत पर जब गिरती हैं तो वो रेत में से जो है वो नमी बन जाती है। वही नमी जो है पानी का रूप लेती है। और जो ही खड़िया पट्टी आती है वहां पर वो पानी सारा जो है इकट्ठा हो जाता है। और फिर ये जो लोग होते हैं, छेजा लोग होते हैं, इसकी चिनाई करते हैं। और चिनाई करने के बाद खड़िया पट्टी आते ही काम रुक जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है। इस तंग व गहरी जगह को कुएं कहते हैं। देखिए, सिंपल है, कुएं किसे कहते हैं? रेगिस्तान में रेत अधिक होती है और जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदें रेत में समा जाती हैं। जब वो रेत में समा जाती है तो नमी का रूप लेती हैं। वही नमी पानी के रूप में होती है। और छेजारो जो होते हैं, खड़िया पट्टी आते ही काम करना बंद कर देते हैं, फिर चिनाई करते हैं। ऐसी तंग व गहरी जगह को क्या कहते हैं? हम कुएं कहते हैं। अब प्रश्न है, गहराई और व्यास में क्या अंतर है? देखिए, व्यास में क्या अंतर है गहराई और व्यास में? देखिए, कुएं जो होती है वो व्यास में कुआं से कम होती है। यानी कुआं व्यास में बड़ा होता है, कुएं थोड़ी व्यास में छोटी होती है। दोनों की गहराई जो है समान होती है। ये हमारा पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न का आंसर है। दूसरा प्रश्न हम समझते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा, दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने में ये पाठ आपकी कैसे मदद कर सकता है? देश के अन्य राज्यों में इसके लिए क्या उपाय हो रहे हैं? जाने और लिखे। देखिए, बिल्कुल सही बात है। दिनों दिन पानी की समस्या क्या हो रही है? वो विकराल रूप ले रही है, एक भयानक रूप ले रही है। पानी की समस्या बढ़ती जा रही है, भूमि का जल स्तर नीचे जा रहा है, मानव द्वारा इसका अत्यधिक दोहन हो रहा है, मानव द्वारा पानी का अत्यधिक दोहन हो रहा है, नदियों के जल स्तर में कमी आ रही है, नदियों के जल स्तर में कमी आ रही है। अब प्रश्न यह है हमारे लिए कि ऐसी स्थिति में ये पाठ जो है, इस अन्य राज्य जो है इसके लिए क्या उपाय कर रहे हैं? तो जल प्राप्ति के आज अनेक उपाय हैं। आज जल प्राप्ति के लिए अनेक उपाय जो है भारत में राज्य सरकारें कर रही है कि जल को कैसे संग्रह किया जाए, जल को कैसे बचाया जाए। इसके लिए सरकारी अभियान चलाए जाते हैं। जल ही जीवन है, विज्ञापन दिए जाते हैं। ये विज्ञापन जो है सोशल मीडिया पर आते हैं, जो अभिनेता लोग देते हैं,
और वर्षा के पानी को बचाने के लिए एनीकट बनाए जाते हैं, तालाब बनाए जाते हैं सरकार द्वारा। यही नहीं, छोटे जो कुएं होते हैं, छोटे कुएं हैं, बावड़िया हैं, उनका जो है पुनर्निर्माण करवाया जाता है ताकि भूमिगत जल स्तर जो है वो भूमिगत जल स्तर बढ़ जाए। तो सरकार अपने लेवल पर अनेक प्रयास कर रही है। यही नहीं, आजकल तो लोग भी जागरूक हो गए हैं, अपनी मकान के छत का पानी भी अपने घर के बाहर जो है एक होदी बनाकर उसमें डाल रहे हैं। यही नहीं, आजकल खेतों में भी बड़े बड़े जो है टाके बने हुए हैं, उसमें भी जल संग्रह किया जा रहा है। तीसरा प्रश्न हमारा, तीसरे प्रश्न को समझते हम। तीसरा प्रश्न, ठेकेदारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फर्क आया है, पाठ के आधार पर बताइए। पहले तो ठेकेदारों किसे कहते हैं? देखिए, ठेकेदारों किसे कहते हैं? कोई निर्माण के जो कारीगर होते हैं उसे हम ठेकेदारों कहते हैं। देखिए, अब पहले प्रश्न हमारे सामने कि पहले की तुलना में आज क्या फर्क आया है। देखिए, पहले जब ये ठेकेदार कुएं का निर्माण करते थे तो उनको बहुत अधिक मान सम्मान मिलता था, बहुत अधिक मान सम्मान मिलता था। नंबर 1, कुएं निर्माण के बाद उनके लिए भोज का आयोजन होता था। नंबर 3, उनको दिवाली होली पर उनको उपहार दिए जाते थे, गिफ्ट दिए जाते थे। यही नहीं, उनका फसल में भी हिस्सा रहता था। अब वर्तमान में क्या अंतर आया है? वर्तमान में ये लोग जो हैं इसके स्थान पर क्या ले रहे हैं? मजदूरी ले रहे हैं, लेकिन उनको वो मान सम्मान नहीं मिल रहा है जो मान सम्मान उनको पहले मिलता था। यानी समय अनुसार अब परिवर्तन आया है। चौथा प्रश्न हमारा, चौथा प्रश्न, निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर ग्राम सभा का अंकुश लगा रहता है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा? बिल्कुल सही बात है। देखिए, निजी होते हुए भी ग्राम सभा का अंकुश रहता है। देखिए, राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, इन जिलों में कुएं का निर्माण होता है। वो कुएं का निर्माण निजी होता है। निजी तो होता है लेकिन वो सार्वजनिक जमीन पर होता है। देखिए, सार्वजनिक जमीन पर होने के बावजूद भी आपका निजी अधिकार नहीं है। क्यों नहीं? अगर कुइया अधिक बन जाएगी, अगर कुइया अधिक बन जाएगी तो क्या हो जाएगा? पानी का बंटवारा हो जाएगा। पानी का जब बंटवारा हो जाएगा तो हम कुएं से पानी निकाल नहीं सकते हैं। इसलिए जब भी हमें नई कुएं बनानी है तो हमें ग्राम सभा की स्वीकृति लेनी पड़ती है। ग्राम सभा की स्वीकृति लेनी पड़ती है। बिना स्वीकृति के हम नई कुएं का निर्माण नहीं कर सकते हैं। कुएं चाहे आपकी व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक हो, उस पर ग्राम सभा का नियंत्रण होता है। उसमें ग्राम सभा सारे नियम कायदे तय करती है कि शाम को 4 बजे ही कुइया एक साथ खुले तो एक साथ ही खुलेगी, ताकि सबको पानी जो है पर्याप्त रूप से मिल सके। इस पानी के बंटवारे को रोकने के लिए उस पर ग्राम सभा का अंकुश रहता है। अगला प्रश्न हमारा, पांचवा प्रश्न हमारा पांचवा प्रश्न, कुएं निर्माण, पांचवा प्रश्न,
कुएं निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। पालर पानी, पाताली पानी, रेजानी पानी। समझ लेते हैं हम लोग। देखिए पालर पानी क्या होता है, पाताली पानी क्या होता है और रेजानी पानी क्या होता है। ये तीन तरह के पानी में बताए गए हैं। देखिए पालर पानी, पाताली पानी, रेजानी पानी। पालर पानी जो धरातल पर बहता है, धरातल पर बहता है, और ये पानी जो है तालाब में इकट्ठा होता है, नदी में बहता है, बांधों में इकट्ठा होता है। ये पीने में कैसा होता है, मीठा पानी होता है। यानी वर्षा का जल जो है धरातल पर जो बहता है, तालाब में इकट्ठा होता है, नदी में बहता है, बांधों में इकट्ठा होता है, उसे हम पालर पानी कहते हैं। पाताली पानी ये खारा भी हो सकता है और मीठा भी हो सकता है। देखिए यानी कि रेगिस्तान में खड़िया पट्टी के नीचे, खड़िया पट्टी के नीचे जो पानी होता है वो पाताली पानी होता है। कैसा पानी होता है, जो पाताली पानी होता है वो खारा होता है। इस पाताली पानी को निकालने के लिए ट्यूबवेल का भी सहारा लिया जा सकता है और कुएं भी बनाए जा सकते हैं। कई बार जैसे मैदानी भागों में जो पाताली पानी बहुत गहराई तक पानी होता है वो मीठा भी निकलता है, कई बार खारा भी होता है। तो इस तरह से ये पाताली पानी होता है। और तीसरा पानी जो है रेजानी पानी। जो पालर पानी व पाताली पानी के बीच का पानी, पालर पानी व पाताली पानी के बीच का जो पानी होता है वो रेजानी पानी होता है। यानी कि जब रेगिस्तान में वर्षा होती है, वर्षा की बूंदें जो हैं वो रेत में समा जाती हैं और वो नमी का रूप लेती हैं, और वो नमी जब पानी बन जाती है, लेकिन वो पानी जो होता है वो खड़िया पट्टी के ऊपर होता है, इसलिए इस पानी का नाम रेजानी पानी है, जो पीने में मीठा होता है। देखिए वर्षा का जल रेत के नीचे जाता है, खड़िया मिट्टी की परत के कारण भूजल से नहीं मिल पाता है, नमी के रूप में वो रेत में समा रहता है, जो कुएं द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह है जो धरातल से तो नीचे उतरा है लेकिन खड़िया पट्टी से नीचे नहीं गया है, वो पानी होता है रेजानी पानी होता है। तो रेगिस्तान में तीन तरह के पानी की बात हो रही है, पालर पानी, पाताली पानी और रेजानी पानी। अब एक प्रश्न जो है वो आपको करना है, वो प्रश्न है कोई निर्माण की प्रक्रिया पर प्रकाश डाले, प्रकाश डालिए वह उद्देश्य बताइए। देखिए कुएं निर्माण की प्रक्रिया बतानी है आपको पूरी, यानी कुएं का निर्माण किस प्रकार होता है। देखिए कुएं का निर्माण कौन करते हैं, नंबर 1 चैलवान जी। किससे करते हैं, एक बुलबुले हथियार से, सिंपल है। देखिए लेकिन इससे पूर्व एक खीप नाम की घास से जो रस्सा बनाया जाता है, 10 हाथ खुदाई होने पर उस रस्से को नीचे उतारा जाता है और फिर अगले दिन 10 हाथ और खुदाई होती है तो उस रस्से को आगे खिसका दिया जाता है। फिर रस्सों के किनारों पर जो है लकड़ी के लट्ठे लगाए जाते हैं ताकि रेत अंदर नहीं गिरे, और जो ही खड़िया पट्टी आती है ये लोग जो है काम करना बंद कर देते हैं। इस तरह से कुएं का निर्माण होता है और कुएं का निर्माण होने के बाद उत्सव मनाया जाता है। तो इस तरह से कुएं का निर्माण होता है। यह है कुएं निर्माण की प्रक्रिया पूरी। जो है चिलवान जी काम करते हैं, टोप पहनते हैं, ऊपर से मैंने बताया नहीं अभी आपको कि अंदर गर्मी बहुत होती है, उस गर्मी को कम करने के लिए कुछ लोग बाहर से रेत फेंकते हैं ताकि बाहर की ठंडी हवा अंदर जा सके और अंदर की गर्म हवा बाहर आ सके। इस तरह से कुएं का निर्माण होता है। अब
बताया है कि हम लोग को लिखना है उद्देश्य। ये पाठ, इस पाठ का उद्देश्य क्या है? सिंपल है, जल ही जीवन, जल ही जीवन है। इस पाठ का जो उद्देश्य है जल ही जीवन है, और ये पानी की समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। पानी की समस्या का समाधान भी बताता है कि किस प्रकार पानी की समस्या का समाधान हो। ये रेगिस्तान में जो धरातल की गहराई, धरातल की अतल गहराई में जीवन की पहचान बताता है कि वहाँ का जीवन किस प्रकार का है। यही नहीं, हमें पानी को बचाए रखना है, पानी को बचाए रखना है, पानी को प्रदूषित नहीं करना है, पानी को प्रदूषित नहीं करना है। हमें जल संग्रह करना चाहिए। जल संग्रह करने के लिए तालाब, एनीकट, होदी आदि का निर्माण करना चाहिए ताकि जल संग्रह किया जा सके। यानी कि वर्षा के पानी को किस प्रकार से हम संग्रह कर सके। और यही नहीं, ये पाठ जो है पानी निकालने की जो कलात्मक विधि है वो भी हमें बताता है। कुल मिला के ये पूरा जो पाठ जो है जल ही जीवन पर आधारित है, और जमीन की अतल गहराई में जीवन की पहचान कैसे हो सकती है, वो जीवन को बचाने के लिए जल को किस प्रकार प्राप्त करते हैं, इस पूरे प्रक्रिया को हमारे सामने बताया गया है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हमें पानी को दूषित नहीं करना है, हमें नदियों को बचाना है ताकि आने वाली युवा पीढ़ी जो है उनके लिए जल सुरक्षित रह सके। ये पाठ जो है यही समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में अगला पाठ जो है आलो आंधारी समझेंगे। धन्यवाद।